हेलो दोस्तों आज से हम लोग रीजनिंग सीखने जा रहे हैं। रीजनिंग में जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है बेटा कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, जो कोडिंग एंड डिकोडिंग जो होता है प्रत्येक प्रतियोगिता एग्जाम में पूछा जाएगा और आप इस वीडियो को जरूर देखें ताकि हर कंपटीशन एग्जाम में आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक है, तो क्या है चैप्टर का नाम बेटा कोडिंग एंड डिकोडिंग, जिसका मतलब होता है बेटा कूट संकेतन होता है। ठीक है, कूट एंड संकेतन होता है बेटा। सबसे पहले हम इसको बेसिक चीज सीखेंगे बेटा। पार्ट 1, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यानी पार्ट बाय पार्ट का वीडियो अपलोड होगा आपको। पहले देख लीजिए बेटा कोडिंग। चलते बेटा कोडिंग कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले तो बेटा कोडिंग 3 प्रकार के होते हैं। आपसे पूछ देगा कि कोडिंग कितने होता है। कोडिंग 3 प्रकार के होते हैं। कोडिंग 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के। ठीक है, कोडिंग कितने प्रकार का होता है बेटा। 3 प्रकार का कोडिंग होता है। ठीक है, कौन कौन बेटा। पहला बेटा होता है देखिए अक्षर कोडिंग। क्या होता है बेटा। अक्षर कोडिंग। अक्षर कोडिंग कोडिंग होता है। क्या बेटा अक्षर कोडिंग। दूसरा होता है बेटा अक्षर कोडिंग। दूसरा होता है बेटा अंक कोडिंग, है ना। इसको बोलते हैं संख्या कोडिंग बोला जाता है बेटा। संख्या कोडिंग बोला जाता है। संख्या कोडिंग। संख्या कोडिंग होता है। ठीक है, संख्या कोडिंग। तीसरा होता है आपको मिश्रित, जिसमें अक्षर संख्या दोनों आता है। इसको बोलते हैं बेटा मिश्रित कोडिंग। क्या होता है बेटा मिश्रित कोडिंग होता है। ठीक है, मिश्रित कोडिंग। देखिए कोडिंग एंड डिकोडिंग हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी कंपटीशन या डिफेंस लाइन ले लो या कोई भी हो, इसमें कोडिंग डिकोडिंग निश्चित रूप से आपको रहता ही रहता है। ठीक है, तो सबसे बड़े कोडिंग 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन आप याद करें। पहला बेटा अक्षर कोडिंग, दूसरा होता है संख्या कोडिंग, तीसरा बेटा मिश्रित कोडिंग होता है। ठीक है, 3 प्रकार होता है। तो अक्षर कोडिंग। अक्षर कोडिंग पहला हम सीखेंगे अक्षर कोडिंग। ठीक है, अक्षर कोडिंग। अक्षर कोडिंग देखिए अक्षर कोडिंग में लेटर कोडिंग होता है। अक्षर कोडिंग से सीखने से पहले आपको लेटर के बारे में जानना होगा बेटा। लेटर हम जानते हैं जो इंग्लिश में कितने लेटर होता है बेटा। 26 लेटर होता है। जान रहे बेटा कौन कौन होता है। अक्षर कोडिंग। अक्षर कोडिंग, तो अक्षर कोडिंग पहला पढ़ेंगे। अक्षर कोडिंग में क्या होता है आपको पहले इसमें आपको लेटर को जो स्थान है, पोजीशन, उसको आपको याद करना होगा। देखिए जिसमें ए से जेड तक हम लोग ऑलरेडी लिख दिए हुए बोर्ड पर देख सकते हैं। एक एम स्थान पर आता है, पहला स्थान पर, बी आपका दूसरा स्थान पर, सी आपका तीसरा स्थान पर, डी आपका चौथा स्थान पर, बी ई पांचवा स्थान पर, एफ छठा स्थान। देख रहे हैं एल एम एन ओ पी जेड तक है। ठीक है, तो बच्चों आपको ये दिमाग में हमेशा आपको रिमेंबर याद करना होगा कि कौन सा लेटर। जैसे कि आप कैमा लेटर पर कैमा स्थान पर छठा स्थान पर है। ठीक है, आर कैमा स्थान पर बोलेगा 18 स्थान पर, है ना। यू कैमा स्थान पर बेटा 21वां स्थान पर। तो सबसे पहले आपका लेटर का पोजीशन को याद कर लेना होगा। ठीक है, लेटर पोजीशन यानी स्थान को याद करने का एक ट्रिक हमको बता दे रहा है बेटा, जो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। देखिए आप लिख लीजिए बेटा क्या है ई जे ओ टी वाई। इस ट्रिक से आप याद कर लीजिएगा ई जे ओ टी वाई। देखिए ये जो ई जो होता है बेटा 5 पाता है, ये 10 पाता है, ये 15 आता है बेटा, ये 20वां स्थान पाता है, ये 25वां स्थान पर याद आता है। ठीक है, ये ट्रिक याद कर लीजिएगा तो आपको ये याद करने का इतना आपको ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। ये जो ट्रिक है ई जे ओ टी वाई 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, तो आप याद कर लिया। चले ये आप याद कर लिए, आगे बढ़े हम। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं हमने बताया था बच्चों जो कोडिंग तीन टाइप्स को होता है बेटा। फर्स्ट में आप लोग पढ़े हुए थे अक्षर कोडिंग होता है, आर्म कोडिंग होता है, तीसरा होता है बेसिक कोडिंग होता है। ठीक है, अक्षर कोडिंग बेटा तीन टाइप्स को होते हैं। ठीक है, अक्षर कोडिंग में कितने टाइप्स होता है? तीन टाइप्स होता है। फर्स्ट में फॉरवर्ड पैटर्न होता है, दूसरा रिवर्स पैटर्न होता है, क्रॉस पैटर्न होता है। ठीक है, तो आज देखते हैं पहला है फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न देखिए, फॉरवर्ड पैटर्न में कैसा कोडिंग दिया जाएगा आपको ध्यान दीजिएगा, हमेशा अप और डाउन रहेगा आपको। ठीक है, इस तरह से हमारे अभी अक्षर दिया रहेगा आपको, हमेशा इस टाइप के दिया रहेगा, इस टाइप का दिया रहेगा फॉरवर्ड में, अप एंड डाउन रहेगा कोडिंग। ठीक है, फॉरवर्ड पैटर्न। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन आ गया आपके लिए बेटा, क्या है? किसी सांकेतिक भाषा में पवन को QBXBO लिखा जाता है तो जामुन को क्या लिखा जाता है? ठीक है, ये जो क्वेश्चन है फॉरवर्ड पैटर्न पर डिपेंड है। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे। ऐसा ही क्वेश्चन दिया रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में पवन को QBXBO लिखा जाता है तो जामुन को क्या लिखा जाता है? ठीक है, देखिए तो इसको सॉल्यूशन बहुत ईजी बेटा। देखिए कैसे बनाएंगे। पवन PAWAN है ना। पवन क्या लिखा जाता है बेटा? QBXBO लिखा जाता है ना। तो हमको किसका जामुन को क्या लिखा जाएगा? हमको कह रहा है कि जामुन का क्या लिखा जाएगा, है ना। बहुत सिंपल से दो तरीका से मेथड से बना सकते हैं। ये इजी मेथड आपका है जो बिना आप देख सकते। देखिए तो इसमें कितना देखिए P है तो इसमें कितना ऐड है बेटा? +1 देगा। क्या है कि P के बाद क्या आता है? Q आता है ना। A है तो इसके बाद क्या था बेटा? B, यानी कि कहने का मतलब इसमें एक ऐड हुआ है ना। W है तो क्या है? X है, +1 जुड़ा हुआ है। A है तो B है ना, एक जुड़ा हुआ है। में एन है तो एक जोड़ देंगे क्या हो जाएगा बेटा? O हो जाएगा। कहने का मतलब बेटा ये जो है बेटा हमेशा +1 ऐड हुआ है ना। आप ऐसे भी स्थान याद कर लीजिएगा। ये जो भी हम बताए थे बेटा EJOTUI, जिसका इसका 5वां स्थान है, इसका 10वां, 15वां, इसका 20, इसका है बेटा 25। स्थान भी याद कर लीजिएगा। जैसे हो गया P तो P का क्या स्थान है? P है आपका हो जाएगा 16वां स्थान पर। ठीक, O के बाद क्या आता है? P आता है तो 15 ये क्या हो जाएगा? 16वां आता है। A क्या स्थान बेटा? एक पहला स्थान पर है। ऐसा ही W क्या स्थान पर है? तो देखिए W X और Y यानी दो पहले से है तो कितना स्थान पर आएगा बेटा? 23वां स्थान पर आएगा। नहीं, A क्या स्थान पर जाएगा बेटा? पहला स्थान पर। इसमें N देख सकते हैं, N से O से पहले है तो इसमें क्या स्थान पर आना चाहिए, है ना। MNO यानी कि 15 से पहले कितना आ जाएगा? 14वां स्थान पर आएगा। तो O क्या स्थान बेटा देख सकते हैं 15वां स्थान पर। B क्या स्थान पर? दूसरा स्थान पर है। X क्या स्थान पर है? तो देखिए WXY यानी इससे पहले जस्ट 24 है। ये क्या स्थान बेटा? B दूसरा स्थान पर। जो Q जो है बेटा क्या स्थान पर है? 17वां स्थान पर। नहीं तो देखिए 16, 1 17, 1 है तो 2, 23 है तो 24, 1 है तो 2, 14 है तो 15। नहीं, 1 प्लस हुआ है ना। 1 क्या बेटा? प्लस हुआ। इसमें भी जैसे जैसे पैटर्न +1 ऐड किया है ऐसे जोड़ते चलिएगा। J है इसमें 1 जोड़ दीजिएगा, दूसरे के बाद क्या होगा? K आएगा। नहीं, A है तो इसमें भी 1 जोड़ दिया कितना आ जाएगा बेटा? B आएगा। इसमें भी 1 जोड़ दीजिएगा +1 कितना आ जाएगा? N हो जाएगा। इसमें भी 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? V आएगा। इसमें भी N 1 प्लस में 1 जोड़ दीजिएगा क्या आ जाएगा बेटा? O आएगा। ठीक है, V है। तो हो गया ना इसका आंसर। यानी कि किसी सांकेतिक भाषा पवन को QBXBO लिखा जाता है तो जामुन JAMU में क्या लिखा जाएगा बेटा? तो KBNBO इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये जो आप पढ़े थे बेटा, कौन सा आप पढ़े थे बेटा? ठीक है, इसी तरह की दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक।